एक फैमिली मेरे पास आई हुई थी, गर्ल पेरेंट्स वाले, विद उनकी बिटिया भी साथ आई हुई थी। तो वो बात करते करते मेरे को डॉटर अपनी पार्टनर प्रेफरेंस डिस्क्राइब डिटेल में बता रही थी, और अपना पास्ट इन टर्म्स ऑफ कि उसका क्या, उसका स्कूलिंग रहा, क्या उसका कॉलेज रहा, और उसकी ना जो मतलब फैमिली ओरिएंटेड हूँ भैया मैं, मेरे को फैमिली वाले लोग चाहिए, मेरे को बहुत जॉली नेचर लड़का चाहिए। मैं मतलब इस परवरिश से मैं, ये मेरी अपब्रिंगिंग रही है, वो डिटेल में बात कर रही थी। तो मैं ना उसको ऑब्ज़र्व कर रहा था कि डेटाबेस में कि कौन सा मैच इसके हिसाब से बेस्ट बनता है, मैं उसको ऑब्ज़र्व कर रहा था। तो मेरे दिमाग में ना एक दो रिश्ते आ रहे थे कि हाँ, मैं इनसे वो रिश्ता डिस्कस करूँगा या ये रिश्ता डिस्कस करूँगा। मैंने उनसे 24 घंटे का टाइम हम लेते हैं नॉर्मली, कि एक बार हम ऑब्ज़र्व करके आपको डिटेल बताते हैं। हुआ ये अदिति कि 1 घंटे 1.5 घंटे के गैप में एक फैमिली और आई, लड़के वाले। वो लड़का फॉर्म भर रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि ये तो इनके लिए बहुत अच्छा मैच है। तो मेरे को ऐसा लगा कि भगवान जी ने ना स्पेशली ये इन्हीं के लिए भेजा है। और ना एज का गैप था, 5.5 साल का। हम लोग नॉर्मली 2-3 साल के गैप में रिश्ता डिस्कस करते हैं। तो अब मैं रात को सोचूं कि ये इनके साथ डिस्कस करूं या नहीं करूं, 5.5 साल का गैप है। तो अब उन्होंने ना एक बात बोली थी कि हमें गैप ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं चाहिए हमें, 2-3 साल से ऊपर नहीं लेंगे हम। ये लड़की के पेरेंट्स ने भी बोला और लड़की ने भी बोला, मेरे को ज़्यादा गैप नहीं चाहिए, सेम एज में या 2-3 साल का गैप ही चाहिए भैया। मैंने कहा ये सिर्फ ये गैप वाली बात अगर हटा देना, तो जैसा ये चाहते हैं वैसा ही वो मैच है, और लड़का भी जो चाह रहा है वो लड़की भी वैसी ही है। तो मैंने ना लड़के को सिर्फ इतना पूछा कि अगर आपको 5.5 साल छोटी मैं एक लड़की सर्व करूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो कह रहा मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे लिए तो बहुत अच्छी बात है, तो अगर लड़की वालों को प्रॉब्लम ना हो तो। अब मैंने सोचा कि मैं एक बार लड़की वालों से कैसे बात करूं। मैंने लड़की वालों को कॉल किया और बताया कि ऐसे ऐसे आप गए, आपके जाने के बाद मैंने सच बोला कि 1 घंटे 1.5 घंटे के गैप में एक फैमिली आई, जैसी आपकी बिटिया बोल रही थी ना, सेम वैसा ही फैमिली है। मेरे मतलब सर्कल में भी निकल आए थे वो, एक्चुअली जब वो फॉर्म भर रहे थे ना, तो 2 लोग कॉमन निकल आए थे जिनके रेफरेंस से वो आए थे। तो एक के रेफरेंस से आए थे और एक फैमिली को और जानते थे, किसी उनके घर का रिश्ता मैंने कराया हुआ था, तो उनके थ्रू वो मतलब सारी बातचीत हुई। तो उन्होंने बात भी कराई कि ऐसे ऐसे हम छाबड़ा जी के पास बैठे हैं, तो अपनी बेटे के लिए लिखवा रहे हैं। तो मेरे को लगा कि ये मैच ठीक है। तो मैंने कहा देखो, आपने मेरे को बोला था 5.5 साल का गैप है, बट एक बार आप मेरे कहने पर मीटिंग करके देख लो, अगर सही लगे तो ठीक है। कह रहे चलो आप भेजो छाबड़ा जी, अगर आप इतनी बात कर रहे हो तो एक बार आप भेजो, मैं देखता हूँ। अदिति, उन्होंने और कोई रिश्ता ही नहीं देखा। 2-2.5 महीने उस रिश्ते पे बातचीत बहुत अच्छे से चली, फैमिली मीटिंग्स रखवाई, बच्चे मिले। लड़की वो कल मेरी बात हो रही थी, कह रही अब हम कभी भी कोई बात छिड़ती है ना, तो लड़के का मेरे पास फ़ोन आया, मेरे पास उनका एक टेस्टिमोनियल भी उन्होंने बना के दिया मेरे को इवन, कि भैया मैं तो अपनी मेरी लाइफ आपकी वजह से इतनी मतलब बढ़िया बिंदास हो गई है, मैं सोच नहीं सकता था कि मेरी लाइफ में ऐसी पार्टनर मुझे मिलेगी। आपने मतलब बहुत एफर्ट करे होंगे। मैंने कहा मैंने कुछ एफर्ट नहीं करे, ये प्रभु ने आपकी मेड फॉर ईच अदर, आप प्रभु ने सोचा और एक टाइम पे ही आप लोग आए, सेम डे पे। तो ये सब ऊपर वाला करता है, हम कुछ नहीं करते। हम एफर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बट सब ईश्वर ने सोच रखा होता है। तो ये सब ऊपर से लिखा हुआ था आप दोनों का, तो यू आर मेड फॉर ईच अदर। तो इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। अब उनकी वेडिंग होने वाली है, अभी तो एंगेजमेंट हो चुकी है। आई होप ये क्लिप आपको यूज़फुल लगी हो। ऐसी और क्लिप्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।